खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। जिस देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता हो, जो स्वयं मेहनत करके पूरे देश के लिए अन्न उगाने का कार्य करता हो, वही स्वयं शोषित, पीड़ित और वंचित नजर आए तथा अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल का दाम पाने के लिए दर दर भटकने के बाद अंततः भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाए। इससे बड़ी देश के लिए क्या विडंबना हो सकती है। जहां बुजुर्गों के द्वारा उत्तम खेती, मध्यम रोजगार की संज्ञा दी जाती थी, आज उस उत्तम खेती की क्या हालत हो चली है। आखिर इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर क्या कारण है कि खेतों में हल चलाने वाला किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर है? आखिरकार ऐसी परिस्थिति के लिए जवाबदेही किसकी है? संपूर्ण देशवासियों का पेट भरने वाला किसान आज खुद भूखा नजर आ रहा है। बहरहाल परिस्थितियां जो भी हों, किंतु किसानों के साथ हो रहे अन्याय और जुल्म के लिए सीधे तौर पर शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है। आपको बता दें, पूरा मामला जिले के आदिवासी बाहुल्य तहसील परसवाड़ा का है, जहां क्षेत्र के किसानों ने तहसील परसवाड़ा कार्यालय के समक्ष पंडाल लगाकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। किसानों का कहना है, लंबित भुगतान नहीं मिलने तक जारी रहेगी हड़ताल। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसानों के बल पर सरकार, मध्य प्रदेश कमलनाथ सरकार बनी और उसके बाद में किसानों के साथ में ऐसा धोखाधड़ी करना, किसानों के साथ में अन्याय करना, ये न्याय संगत नहीं है। इसीलिए हम न्याय पाने के लिए हमारा पैसा पूरा सभी किसानों को एक एक पाई पैसा दिलवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जब तक सरकार पैसा नहीं देती है तब तक हम लगातार भूख हड़ताल में बैठे रहे। लेकिन आज किसान परेशान है अपने धान की कीमत को औने पौने दाम बेचने के लिए। अब इस क्षेत्र का एक साधारण किसान अपनी लड़ाई लड़ने किसके पास जाए? इस क्षेत्र के जागरूक नौजवानों के द्वारा, जागरूक किसानों के द्वारा ये आंदोलन स्वरूप, ताकि किसानों की जायज़ मांग पूरी हो, इस मंशा से ये आंदोलन किया जा रहा है। क्योंकि इसके पूर्व भी क्षेत्र के किसानों के द्वारा कलेक्टर ऑफिस भी जाया गया और वहाँ पर कलेक्टर महोदय से अपनी बात रखी गई। जब हमारे क्षेत्र का किसान माननीय कलेक्टर महोदय के सामने अपनी बात जाकर के रखता है तो कलेक्टर महोदय द्वारा उन किसानों को दलाल शब्द कहकर संबोधित किया जाता है। अब किसान अपनी पीड़ा किसके पास जाहिर करे? ये घूंगी बहरी सरकार है। इसको किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के व्यक्ति के दर्द से कोई और मतलब नहीं है। देखिए, भूख हड़ताल करने का जो मुख्य कारण है, हमारी लड़ाई, ये जो शासन और प्रशासन किसानों के साथ जो अन्याय, धोखाधड़ी और जो लूट ये शासन और प्रशासन ने किसानों से जो मचा रखी है, इसके खिलाफ हम सभी किसानों का यह आंदोलन है। किसान आंदोलन की मुख्य वजह यह है कि हमारा एक तो चूँकि 1 साल से हम लोगों का पेमेंट नहीं मिला है। हमने धान समर्थन मूल्य पे बेचा था, लेकिन उसका पैसा हमें सिर्फ 1400 रुपये दिया गया। वह 1400 रुपये भी धान खरीदी के लगभग 6 महीने के बाद मिला, वो भी लड़ाई लड़ने के बाद। उसके बाद आज दिनांक तक के हमारा ये जो 350 रुपये जो बकाया है, ये पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। परसवाड़ा की अगर बात करें आप, तो परसवाड़ा की 3 सोसाइटी बघोली, परसवाड़ा और बोदा के अंतर्गत 534 ऐसे किसान हैं जिनका लगभग 40,000 कुंटल का पेमेंट रह गया है। इसके अलावा कुल अगर ज़िले में आप देखेंगे तो 1687 ऐसे किसान हैं और जिनका लगभग 81,606 कुंटल, करोड़ 86 लाख रुपए आज भी देना बाकी है। तो किसान ने तो आपको वाजिब धान दिया है ना, उसके बदले आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। एक तरफ की है किसानों का कर्जा माफ़ होगा, लेकिन वो सब चीज़ तो अलग रही। आप जो चीज़ ले रहे हैं किसान से, आज उसी का पेमेंट आपने नहीं किया है। हमारा धान 1700 से खरीदा गया है और 1400 से पेमेंट मिला है और जब तक हमको पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग भूख हड़ताल में बैठे ही रहेंगे। आज यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं? हाँ जी। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारा धान को 1750 का लिया समर्थन मूल्य था। हाँ। और 1400 से पेमेंट दिया गया है जी, तो इसीलिए भूख हड़ताल में तो बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ? जब तक नहीं मिलेगा पेमेंट तब तक बैठे रहेंगे। खबर समय जगत के लिए परसवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।